अच्छा ये बताओ, क्या बच्चों के अंदर बदले की भावना होती है? उत्तर दो। आप बच्चों को जरा एक थप्पड़ मारिएगा तो बच्चे रोएंगे, पर थोड़ी देर बाद फिर आपकी गोद में आ जाएंगे, है ना? थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे आपस में लड़ लेते हैं और लड़के तुरंत फिर एक साथ खेलने लग जाते हैं। और आप एक बार किसी से लड़ लें तो फिर सारी जिंदगी उसके साथ नहीं रहते। मतलब बच्चे और आप में यही अंतर है, बच्चों के अंदर कोई बदले की भावना नहीं। ईश्वर ने आपको बहुत पवित्र बनाकर भेजा था इस संसार में। ना तो आपके अंदर काम था, ना क्रोध था, ना लोभ था। जब बताओ पैदा हुए थे आपके अंदर कौन सी बुराई थी? छोटे से बच्चे में क्या बुराई होती है? बोलो मेरी माँ। छोटा बच्चा, कोई काम आम होता उसके अंदर? काम वासना होती है? छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़ों की घूमते रहते हैं, कोई वासना नहीं। छोटे बच्चे, ना उनको क्रोध है, ना उनको लोभ है। सोने के ढेर में बिठाओगे तो सोने को लात मार के मां के पास दौड़ के चले जाएंगे, हाँ या ना? बच्चे जब ईश्वर ने भेजा संसार में ना, तो कोई बुराई नहीं दी थी। तो आप लोगों के अंदर ये बुराइयां आई कहां से? सवाल है। टोपी वाले दादाजी बताएंगे। 4 पुरुषार्थ बैठे हैं, 4 जन, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बताओ, चारों जन बताओ, ये आप लोगों के अंदर भगवान ने बुराई भेजी थी क्या? भगवान ने तो आप लोगों को बिल्कुल पवित्र भेजा था। कोई अंदर काम क्रोध लोभ मोह था? लेकिन आप यहां आए तो ये आपके अंदर बुराइयां कहां से आई? उत्तर दो मैया, कहां से आई बुराइयां आप लोगों के अंदर, इतना लड़ने झगड़ने की? ये सब चीजें आपने यहां सीखा, यहां के माहौल ने आपको ऐसा बना दिया है। किसने बना दिया? ईश्वर ने तो आपको कोई बुराई नहीं दी थी। ईश्वर ने तो आपको पवित्र भेजा था। जैसे आकाश से जब बूंद गिरती है ना, तो आकाश से बरसी हुई बूंद बिल्कुल पवित्र होती है, पर जब वो नीचे गिरती है तो वो बूंद यदि नाले में जाकर गिरे तो नाला हो जाती है, गंगा में गिरे तो गंगा हो जाती है। वो बूंद का कोई दोष नहीं है, उससे संगति जिसकी मिली वो बूंद वो हो गई। नाले की संगति मिली तो बूंद नाला हो गई, और गंगा की संगति मिली तो बूंद गंगा हो गई। भूमि परतवा ढावर पानी, जिमि जीव ही माया लपटानी। ऐसे ही आपका और हमारा हाल है कि जब हम ईश्वर के घर से आए थे बड़े पवित्र थे, कोई हम में दोष नहीं था। संसार के माहौल ने, ये समाज ने हमें ये सब कुछ दिया है। काम क्रोध लोभ मोह, बात बात में हमें गुस्सा आने लगा। कहां से आने लगा? हमने समाज में लोगों को गुस्सा होते देखा तो सीखा। समाज में क्रोध देखा, समाज में काम देखा, अभिमान देखा, तो जो देखा वो हमारे अंदर आ गया। बोलो हाँ। इसलिए ईश्वर ने कभी किसी को कोई दोष दिया? ईश्वर ने तो सिर्फ आपको गुण दिए थे। अच्छा बताओ, छोटे बच्चे के अंदर एक विशेष गुण होता है, क्या? क्या? छोटा बच्चा ना, कई बार आपने ध्यान दिया होगा, सोते सोते भी हंसता है। छोटे छोटे बच्चे सोते सोते हंसते हैं। बोलो हाँ। छोटे बच्चे हंसते हैं, और हंसते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, है ना? छोटे बच्चे बहुत हंसते हैं, छोटी छोटी बातों में हंसते हैं, हाँ या ना? छोटी छोटी बातों में हंसते हैं, छोटे छोटे बच्चे खुश रहते हैं। ईश्वर ने आपको खुशियां देकर भेजी थी, ना तो काम देकर, ना तो क्रोध देकर, ना तो लोभ देकर, ना तो अभिमान।
आपको खुशियां देकर भेजी थी, इसलिए आप सोते सोते भी मुस्कुराते थे। ईश्वर ने तो सबको खुशियां देकर भेजी, लेकिन आपकी खुशियां यहां गुम हो गई और आपने दुखों को समेट लिया और बस काम में, क्रोध में ऐसे डूब गए कि सारी जिंदगी रोते रह गए। रोते रोते निकल रही है आपकी जिंदगी। ईश्वर ने प्रसन्नता दी थी आपको, खुशियां दी थी आपको, इसलिए खुश रहा करो ना, प्रसन्न रहा करो ना। प्रसन्न रहा करो। भगवान ने द्रौपदी को देखो कितना अच्छा गुण दिया है, कोई बदले की भावना नहीं। और जिसके अंदर बदले की भावना होती है उसके पास भगवान का क्या काम, जो हर परिस्थिति में प्रसन्न है, बच्चों की तरह। इसलिए हम कहते हैं बच्चे ही बनकर रहो, बड़े मत बनो। क्या बन के रहो? बच्चे ही रहो। बड़े बनने में बहुत बड़े नुकसान है, छोटे बनो। छोटे बच्चे मस्ती से चलते हैं तो उचकते हुए चलते हैं, खाते हैं तो मस्ती से खाते हैं। बच्चे आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। बस बच्चों की तरह रहो, बच्चों से सीखो, बच्चों से खुश रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो। बदले की भावना उनके अंदर नहीं है, ये गुण सीखो। द्रौपदी के अंदर भी नहीं है, और जो बच्चों की तरह है, इसलिए बच्चों को भगवान कहा जाता है। इसलिए जब आप बच्चों की तरह बनेंगे, बच्चों की तरह स्वभाव लाएंगे, तो भगवान आपके साथ होंगे, आपको भगवान का दरस परस होगा। बच्चे भगवान के साथ ही तो रहते हैं। बच्चे सच्चे हैं, भगवान उन्हें प्राप्त ही है, मिलेंगे ऐसा नहीं, ऑलरेडी हैं उन्हें प्राप्त।